अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं हूं अंसर चलारी। गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो। एक बात ध्यान में रखें, इंट्रो फालतू नहीं होता। इंट्रो के बगैर जितना भी लेक्चर होता है सिर्फ रट्टा होता है और रट्टा थोड़े दिन ही ज़हन में रहता है। दूसरी बात, इंट्रो की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रूफ जो है वो पेपर में आते हैं, MCQs बन के आते हैं और ये सारा लेक्चर का हिस्सा होता है। इसको समझना एक्सरसाइज को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो 25 या 35% जो पेपर होने, एग्जाम्पल्स में होने, थ्योरम से होने, उसके अलावा जो पेपर आने वो खुद से भी आ सकता है इस दफ़ा MCQs। उसके अलावा जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं किसी भी क्लास के, तो हमारा इंट्रो ही काम आता है। तो बेसिकली 9.2 के इंट्रो में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। उसके नीचे वाली साइड को हम कहते हैं बेस। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारा कोई एंगल है थीटा। पूरा नाम बेस, बी से ज़ाहिर कर दे इसको बेस। पी फॉर परपेंडिकुलर। और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, जो थीटा के अपोजिट होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो थीटा के एडजेसेंट होती है, जो थीटा के साथ जुड़ी होती है, मुतस्सिला होती है, उसको हम बेस कहते हैं। और जो 90 के सामने होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। याद रखें, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ जुड़ी हुई साइड जो है ना वो बेस होती है, और थीटा के अपोजिट जो थीटा का फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे जैसे हम दीवार के सामने खड़े हैं, दीवार हमारे सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, और जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो बेस है, क्योंकि हम साथ एडजेसेंट है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो हमारे फ्रंट पे हमारे अपोजिट है वो परपेंडिकुलर नहीं है। और जो सीढ़ी लगा के हम दीवार पे चढ़ते हैं वो सीढ़ी असल में हाइपोटेन्यूज है, वो कंपास के सामने 90 डिग्री के सामने। ये थी इसकी पहली चीज़। उसके बाद इसकी 3 साइडें होती हैं, एक राइट ट्रायंगल की या कोई भी ट्रायंगल है, एक बेस, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज। ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज याद रखें, ये सिर्फ 90 डिग्री वाली ट्रायंगल के अंदर ही होती है। अगर ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री नहीं होगा तो उसमें ना कोई हाइपोटेन्यूज, ना कोई परपेंडिकुलर, ना ही कोई बेस होगी। इसमें तीनों चीज़ें नहीं होगी। ये तीनों चीज़ें राइट ट्रायंगल के अंदर की होंगी। उसके बाद हमने इन तीनों की रेशोज फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं साइन थीटा। साइन पूरा नाम होता है। अगर हम बेस को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ, उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। ये 2 मेन फंक्शन है, साइन और कॉस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन बजाते खुद कोई फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन की आपस में रेशो है। साइन और कॉस को जब डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, ऊपर परपेंडिकुलर आ जाता है, नीचे बेस आ जाती है, तो ये बन जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये असल में इन दोनों की रेशो है, ठीक है। अब इसके रेसिप्रोकल भी हमने नाम रखे हुए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट रखा हुआ नाम उसका। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। उलट हो जाता है ना साइन का। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कहते हैं। नंबर 3 टेन। टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये भी उलट हो जाएगा, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव बस इसको याद रखने की टिक है। कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ब्रश लिख लें। सम पीपल हैव, कुछ लोगों के होते हैं, कर्ली ब्लैक हेयर, काले घुंघराले बाल, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर उनको ब्रश करते हैं। सम पीपल हैव, सम से बनता है साइन, पीपल से बनता है परपेंडिकुलर, हैव से बनता है हाइपोटेन्यूज, कर्ली से बनता है कॉज, ये कॉज का हो गया, ब्लैक से बनता है बेस, हेयर से बनता है हाइपोटेन्यूज, ये भी याद हो गया। उसके बाद थ्रू, थ्रू का पहला टी है, ये टेन बन गया, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये टेन का हो गया।
तो ये बेसिकली एक सिर्फ याद रखने के लिए कि हमें बोला ना आगे पीछे ना हो जाए। तो ये थे मेन ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन और ये 3 इनके रेसिप्रोकल्स थे। टोटल बन गए 6 फंक्शंस। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, जिसको उर्दू में कहते थे मसला फिसागोरस। इसमें क्या होता था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको ऐसे लिख लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्लस में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइपोटेन्यूज साइड पे होना चाहिए। पाइथागोरस या जिसको फिसागोरस भी कहते हैं, ये वो रियाजीदान था जिसने बहुत पहले हमें ये बता दिया था कि ट्राइंगल की साइड में 3, 4, 5 की रेशो पाई जाती है और राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ऐड करने से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। वैसे इनको ऐड करने से 5 नहीं आता, 3 और 4 ऐड करें 7 आता है, 5 नहीं आता। लेकिन इनके स्क्वायर अगर ऐड करें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 और 16 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये थ्योरम था जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये भी बेस है ट्रिग्नोमेट्री की। इससे हमने सारे फार्मूले ड्राइव किए, इससे हमने सारे ग्राफ आगे ड्राइव किए, इसकी वजह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुई। तो सारा जो मेन चीज़ थी, बेस थी, ये मैथ की वो ज़बान थी जो आज तक तब्दील नहीं हुई। जिसकी किसी को ऐसे नहीं होता कि इसने कहना था, कोई कहता ना कि उसके कहने का मतलब ये था, उसके कहने का मतलब ये था। इधर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उसके कहने का मतलब क्या था, सबको पता है कि उसके कहने का मतलब यही था जो उसने कहा। तो कोई भी दुनिया की डिक्शनरी वही कहती है, किसी के कहने का मतलब वही होता है जो वो कहना चाहता होता। तो वो यही कहना चाहता था हमसे। इससे क्या हुआ, इससे ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन बने। पहला क्या बना, 3 मेन आइडेंटिटी जिसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके बराबर होता है 1 के। ये पहली आइडेंटिटी बनी थी। दूसरी सीकन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सीकन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन आइडेंटिटीज बनी थी। आइडेंटिटीज मीन जिसमें थीटा की कोई भी वैल्यू लगाएं वो इक्वल ही आता है 1 के, किसी और के इक्वल नहीं आता। एक होती है इक्वेशन, एक होती है आइडेंटिटी। इक्वेशन कंडीशनल होती है। मिसाल के तौर पे x प्लस 4 इक्वल टू 6 आता है। इसमें x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 और 4 ऐड करने से 6 आएगा। ठीक हो गया। 2 के अलावा की और वैल्यू लगाएंगे तो ये 6 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। इसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसमें ये इक्वल हो जाती है, जिसको ये फॉलो करती है। इसके अलावा कोई और कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होती। आइडेंटिटी वो होती है जिसमें कोई भी वैल्यू लगा लें वो इक्वल ही रहती है। फॉर एग्जांपल 2x इक्वल टू x प्लस एक्स। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू लगा लें ये इक्वल ही रहेगी लेफ्ट और राइट साइड। इस तरह की इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी है, ये दुनिया की हर वैल्यू, थीटा की हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल हैं, ये इक्वल ही आती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है। अब हम आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, उसके अलावा क्वाड्रेंट्स को प्रूव करेंगे। बड़ा इजी काम है। मैं ज़रा शॉर्ट लिखने लगा। ये हमारे बेस है, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनके रेसिप्रोकल, टैन का हो गया, साइन का हो गया कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का हो गया सेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टैन का हो गया कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हो गए 6 फंक्शन। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन के इसको हम एच स्क्वायर लिख लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। तीनों पे हम बारी बारी डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको पूरी मसावत को एच स्क्वायर पे डिवाइड कर ले। पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं किसी एक नंबर पे। तो एच और एच कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं बी ओवर एच होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पी ओवर एच होल स्क्वायर। लादा स्क्वायर इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि बी ओवर एच जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, और स्क्वायर जो है वो ऐसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, थीटा के ऊपर नहीं लिखते, ये सारे के होता है। दूसरा पी ओवर एच जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारे पास 1 की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख ले, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी आइडेंटिटी के लिए हमने दोबारा से इसी मसावत को लिखा है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको बी पे डिवाइड कर ले या पी पे कर ले, किसी एक पे कर ले, तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। हम बी पे कर लेते हैं बी स्क्वायर
बी स्क्वायर। ये तो बन गया एच ओवर बी होल स्क्वायर, ये बी से कैंसिल हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और ये बन गया पी ओवर बी होल स्क्वायर। आपको पता है एच ओवर बी सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर है ना, 1 प्लस पी ओवर बी जो है वो परपेंडिकुलर बेस है टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी बन गई। तीसरी दफ़ा हमने इसको बी पे किया, पी पे कर ले दोबारा से, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमने पूरी को पी स्क्वायर पे डिवाइड कर दी, तो ये बन गया एच ओवर पी होल स्क्वायर बी ओवर पी होल स्क्वायर प्लस 1। एच ओवर पी जो है, एच ओवर पी चेक करिए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है, बी ओवर पी जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा है, बी ओवर पी और प्लस 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी बन गई। 1 को पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए। ये होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस होती है, ये एक्स प्राइम एक्सेस होती है, नेगेटिव एक्सेस, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर नेगेटिव। ये वाई एक्सेस होती है, नीचे वाई डैश एक्सेस नेगेटिव वाई होता है, ये ओरिजिन होता है 0 0। अब हमने क्या किया, ये फासला हो गया x, ये फासला हो गया y, इसको हमने r से ज़ाहिर कर लिया। r असल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट है, पता ना, वतर स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा थीटा है। तो ये r जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब हमने ये देखा, ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट चौथे से कहते हैं, हमने 4 हिस्से बना लिए ना, तो पहला जो फोर्थ हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा है इसका, उसको रबा भी कहते हैं उर्दू में, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड कहते हैं शॉर्टकट। फर्स्ट क्वाड के अंदर क्या करते हैं, हमने साइन कॉस टैन की वैल्यू लेनी है। साइन थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड के अंदर, मैं इधर लिख देता हूँ, फर्स्ट के अंदर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वाई और हाइपोटेन्यूज जो है वो आर है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर आर। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस वाई ओवर एक्स। इनके रेसिप्रोकल अगर देखें तो सेकंड थीटा वो भी आर ओवर वाई बन जाएगा, सेकंड थीटा आर ओवर एक्स बन जाएगा, और टैन का कॉट थीटा वाई ओवर एक्स के बजाय एक्स ओवर वाई बन जाएगा। अब हमने ये देखना है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव आए हैं, किसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है आपके सामने। अब हम सेकंड क्वाड में जाने लगे, सेकंड में जब जाएंगे तो ऐसे आ रहे हो हमने इधर कर लेने, तो ये बन गई बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। बेस जो है वो एक्स के बजाय नेगेटिव एक्स की तरफ हम आ गए, इसलिए माइनस एक्स लेंगे। परपेंडिकुलर प्लस का ये, क्योंकि वाई ऊपर को जाना है और ऊपर को वाई प्लस का ही होता है, और आर हमेशा प्लस का आता है। क्यों, क्योंकि आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, दोनों के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। अगर हम एक्स माइनस एक्स लिखें भी तो ऊपर स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, आर के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर 2 स्क्वायर का सम है और 2 स्क्वायर का मजमूआ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम सेकंड क्वाड में जाने लगे। सेकंड में क्या हुआ, सिर्फ एक्स नेगेटिव हो गया जो बेस थी। तो जब हमने साइन थीटा निकाला, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेन्यूज इधर आर है, ये थीटा है, तो वाई ओवर आर आ गया। जब हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस माइनस एक्स है और हाइपोटेन्यूज आर है। जब हमने टैन थीटा निकाला, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस माइनस एक्स है। तो देखा जाए तो साइन के अलावा बाकी सारे क्या आ गए नेगेटिव, कॉस के साथ भी माइनस की अलामत आई है, टैन के साथ भी माइनस आया। इनके रेसिप्रोकल जब लेंगे तो साइन का क्या होगा, कोसेकेंड थीटा वो आर ओवर वाई हो जाएगा, उल्ट जाएगा, लेकिन अलामत तो वही रहेगी। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव थे, लेकिन सेकंड में क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव निकले। रेसिप्रोकल सेकंड थीटा भी अगर लेंगे तो माइनस का ही रहेगा आर ओवर एक्स, इसका कॉट भी लेंगे तो माइनस का ही एक्स ओवर वाई रहेगा। तो ये दोनों नेगेटिव आ गए। अब चलते हैं थर्ड क्वाड के अंदर। थर्ड क्वाड के अंदर जब हम ऐसे आ जाएंगे, एक्स तो नेगेटिव रहेगा, साथ वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे को आ गए। पहली बात हम बाई तरफ को आए, बाई तरफ एक्स नेगेटिव होता है। दूसरी बात हम नीचे को आए, नीचे को वाई क्या होता है, नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये थीटा है।
आर फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव वाई भी लगाएंगे वो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होना है। तो ये हमारा आर है, ये थीटा है। थर्ड क्वाड में जाएंगे तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन क्या होता है, वही फार्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का माइनस वाई है, हाइपोटेन्यूज का आर है, तो आ गया माइनस वाई ओवर आर। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस माइनस एक्स है और हाइपोटेन्यूज आर है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर माइनस वाई और बेस माइनस एक्स है, दोनों माइनस है, माइनस वाई ओवर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये वाई ओवर एक्स ही बचेगा। टेन पॉजिटिव बचेगा, बाकी सब नेगेटिव हो गए। रेसिप्रोकल का हिसाब होगा तो इसमें आ गया टेन पॉजिटिव। चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में। 4 में जब हम जाएंगे तो थीटा ऐसे बना लेते हैं, इधर एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है, इधर दाई तरफ करो, एक्स दाई तरफ वाला पॉजिटिव होता है लेकिन नीचे की तरफ आने वाला वाई जो है वो नेगेटिव होता है, तो आर तो आर ही रहेगा। जब हम चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर माइनस वाई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, आर है, माइनस वाई ओवर आर आ गया। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस जो है वो एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर माइनस वाई और बेस एक्स है, तो उसमें देखा जाए तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब क्या आ गए नेगेटिव, तो ये आ गया कॉस पॉजिटिव। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों पहले पे अल्फा पॉजिटिव होते हैं, क्यों साइन पॉजिटिव होता है, क्यों टेन और क्यों कॉस होता है। इसको याद रखने के लिए पंजाबी में कहते हैं आओ सारे टोर चलिए। जब कहीं जाते थे तो कहते हैं आओ टोर चलिए, आओ सारे टोर चलिए। आओ से मुराद ऑल पॉजिटिव, सारे से मुराद साइन पॉजिटिव, टोर से मुराद टेन पॉजिटिव, चलिए से सी से कॉस पॉजिटिव। तो ये हो गया। उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव की टर्म में मैं बताने लगा। साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉस नेगेटिव एंगल जो है ना वो पॉजिटिव एंगल आमतौर पर ऊपर को जाता है, नेगेटिव नीचे को आता है, और नीचे को होने की वजह से ये चौथा को ऑर्डर, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस का नेगेटिव खत्म हो जाता है। याद रख लें कॉस के अंदर माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा, टेन के अंदर भी माइनस आएगा तो माइनस साथ ही रहेगा, सिर्फ कॉस का माइनस खत्म होगा। ठीक है, तो ये थी मेन चीज़ें इसकी इंट्रो की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।